Hello everyone, my name is Kushal and welcome to my video. My today's topic is shyness. So what do you understand by shyness? Shyness से आप क्या समझते हैं? First I will explain in English. Shyness is the feeling of fear or discomfort caused by other people. This fear can inhibit person's ability to do or say something. आप इसका हिंदी में अर्थ ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है, एक सिचुएशन, एक हल्का सा डर कि मैं अगले बंदे से बात कैसे करूं। तो इसको शाइनेस कहते हैं, मतलब शर्माना, हिंदी में इसको शर्माना भी कहते हैं। तो शाइनेस को आप कैटेगराइज करें तो एक तो शाइनेस होती है माइल्ड कैटेगरी की। माइल्ड कैटेगरी की जो शाइनेस होती है उसमें तो जो पर्सन होता है वो इजीली ओवरकम हो जाता है, और एक होती है एक्सट्रीम। तो जो एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाती है तो ये कॉज करती है इनहिबिशन, मतलब झिझक, और विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये सब चीज़ें शाइनेस की वजह से हो सकती हैं अगर एक्सट्रीम लेवल की है। तो शाइनेस के कॉजेज़ क्या होते हैं? सम पीपल आर बॉर्न विथ शाइनेस, कहने का मतलब कि कुछ लोग तो पैदाइशी जब पैदा होते हैं तो उनमें शाइनेस जन्मजात की ही होती है। अब शाइनेस बनती कैसे है? एक बच्चा जो है वो शाई कैसे बनता है? वो शाई इसलिए बनता है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसका इंटरेक्शन रहता है चाइल्ड का, उसका जो इंटरेक्शन रहता है अपने पेरेंट्स से, वो एक रीज़न हो सकता है कि उसका बच्चा शाई है। इसलिए क्योंकि उसका इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ जैसा है ना। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, अथॉरिटिव वे में बात करते हैं अपने बच्चों से, और कुछ ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह से भी शाइनेस डेवलप हो जाती है। और जिन बच्चों के माँ बाप शाई होते हैं तो एक ये रीज़न भी है कि इसकी वजह से शाइनेस बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि जो पर्सन जिसमें लो सेल्फ एस्टीम, फियर ऑफ जजमेंट, रिजेक्शन, नेगेटिव सेल्फ एवेल्यूएशन, नेगेटिव सेल्फ प्री ऑक्यूपेशन होता है, वो भी शाइनेस को, वो पर्सन भी शाय हो सकता है। अब शाइनेस को ठीक कैसे किया जा सकता है? शाइनेस को ठीक करना संभव है हिप्नोथेरेपी की मदद से। आप शाइनेस को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी की मदद से। हिप्नोथेरेपी में क्या करेंगे कि आपका जो माइंड है एक वर्क कर रहा है, जो आपकी एक आदत पड़ी हुई है, तो हम उस हैबिट को रीप्रोग्राम कर देंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सीधे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से लिखिए, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उल्टे हाथ से लिखने में, जैसा आप सीधे हाथ से लिखते हैं। लेकिन अगर आप हिप्नोथेरेपी की मदद लेते हैं तो ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है, जो आपका बिहेव होता है उसको ये चेंज करता है। तो इसमें आपके माइंड में रीप्रोग्रामिंग की जाएगी कि जब आप एक शाई पर्सन है, जब आप किसी से बात करते हैं आप शाई फील करते हैं, तो उस शाइनेस को हटा देंगे रीप्रोग्रामिंग करके, और उसकी जगह कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और आपके वे ऑफ टॉकिंग में जो आपका बिहेव है उसको चेंज करेंगे। तो ये जो है आपका ओवरऑल जो आपका वो है वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर देगा। तो हिप्नोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है शाइनेस के केस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।